कल मैंने बताया था कि आज मैं एक अमेजिंग वीडियो बताने वाली हूँ। अमेजिंग तो नहीं बट हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जिससे हर कोई परेशान होता है और उसकी वजह से हमारे हाई वाइब्रेशन मेंटेन नहीं हो पाते हैं। तो वो कौन सी एक चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो चीज़ है, ये देख रहे हैं आप, इसी से रिलेटेड है। तो जब हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो हम पैसे दे देते हैं और वो चीज़ अगर ख़राब निकल गई तो हमने क्या सोचा, पैसे बर्बाद हो गए। ये देखिए, इसमें मैंने भी एक अपना चेक रखा है, वो मेरे हाथ में आया। वैसे आप भी बना के रख सकते हो अपने डिज़ायरेबल अमाउंट के लिए। और धीरे धीरे तो ये होने ही लगा है, बस इसकी भी सक्सेस स्टोरी जल्दी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। और मान लो आपने टिकट कराई कहीं जाने की, फिर आपने पैसे दिए और ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट की हो, और उसके बाद में पता पड़ा किसी वजह से आपने रिजर्वेशन कैंसिल करा है, उसमें कुछ पैसे चले गए, तो आपके दिमाग में क्या आया, लॉस हो गया। आपने किसी को उधार दिए पैसे, उसने आपको वापस नहीं किए, आपने क्या सोचा, लॉस हो गया। आपने किसी को लोन समझ के पैसे दिए पर वो अब वापिस ही नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लगा, लॉस हो गया। कोई ऐसी चीज जिसमें आपने पैसे दिए, पैसे से उसको लिया और आपको ऐसा लगा कि अब वो रिटर्न नहीं होंगे, वो नहीं मिल रहे हैं मुझे, या मैंने उसके बदले जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो मुझे डिलीवर नहीं किया। या मान लो किसी आपने वर्कशॉप को अटेंड किया या किसी की कोचिंग को अटेंड किया और आपने उनको पैसे दे दिए और आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, तो आपको क्या लगा, पैसे गए मेरे, लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गए, पैसे बर्बाद हो गए। तो ये जो फीलिंग है, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि गेट रिड फ्रॉम दिस फीलिंग। आज के बाद आप कभी ये नहीं सोचोगे, ना ही बोलोगे और ना ही महसूस करोगे कि पैसे का नुकसान हुआ है। हालांकि मैं तो ये बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, पर मुझे कल मैंने एरिक बटरवर्थ को पढ़ा, उनकी बुक को पढ़ा, तब मुझे ये कॉन्सेप्ट उसमें मिला। उन्होंने ये बहुत पहले ही बता दिया है। जिन्होंने, जो मेरी एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, 1.5-2 लाख के करीब उसमें व्यू हैं, जिसमें मैंने टाइटल डाला आई मैनिफेस्टेड $68 मिलियन। वो आप 3 शब्द वाले, एरिक बटरवर्थ, आई डिजर्व, आई अलाउ, आई रिसीव, वो ऑथर, उनकी ही बुक, उन्होंने ही ये लिखा है कि जो पैसे का लॉस है, एक्चुअली हम सोचते हैं इसलिए वो लॉस है, पैसे का लॉस होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग टू लॉस। आपके जीवन में कभी किसी चीज का लॉस होता ही नहीं है। और फ्लोरेंस शोवलसिंग, द गेम ऑफ लाइफ, हाउ टू प्ले इट, ये ऑथर का नाम है, इन्होंने भी यही चीज को बोला है कि देयर इज नो लॉस इन डिवाइन प्लेन। मतलब दैवीय या गॉड के पास, दैवीय शक्तियां या गॉड के पास कोई लॉस होता ही नहीं है, ये है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा गया। तो ये दो बेस, एरिक बटरवर्थ का और फ्लोरेंस शोवलसिंग का, कि देयर इज नो लॉस इन डिवाइन प्लेन। और एरिक बटरवर्थ क्या बोलते हैं कि लॉस किसी चीज का होता ही नहीं है, देयर इज नो लॉस, किसी चीज का नहीं। तो वो जो आपका पैसा है वो कहाँ गया, वो फ्लो में गया। किसके फ्लो में, अबंडेंस के फ्लो में आपने उसको दिया, गिव। आपने अबंडेंस की जो फ्लो है, जो एनर्जी इस दुनिया में जो चला रही है, अबंडेंस के फ्लो की, प्रचुरता के बहाव की जो एनर्जी है, उसमें आपने इसको डाला है, उसमें आपका ये पैसा गया है, एंड इट विल रिटर्न इनटू द बाय सेम फोर्स। मतलब ये जो पैसा है ये उसी सेम फोर्स से आपके पास वापिस आता है, किसी और रूप में आता है, उससे ज़्यादा आता है। और ये कब आपके पास नहीं आता है, जब आपने उस फ्लो के लूप को तोड़ दिया। या आपने कैसे तोड़ा, विचार के थ्रू। कौन सा विचार, कि ये लॉस हो गया, आई विल नेवर गेट इट, अब ये मुझे कभी नहीं मिलेगा, समझ लो ये था ही नहीं। ऐसा ही बोलते हैं ना कि अगर कर्जा वापस नहीं मिल रहा है या कोई पैसा नहीं दे रहा है तो हम लोन वापस नहीं, कोई जिसको दिया वो नहीं दे रहा है, या किसी को उधार दिए वो पैसा नहीं दे रहा है, या कहीं डंप हो गया, आप वो कभी नहीं मिलेगा। तो जो हमने ये विचार सोचा और इस पे हमारा पक्का बिलीव रहता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, वो दे ही नहीं सकता। तो ये जो फर्म बिलीव है ना, हमारा जो पक्का विचार होता है कि नहीं मिले, वही उसको तोड़ देता है, उस चेन को, वो रोक लेता है आपका पैसा। अदरवाइज वो पैसा कई गुना होके आपके पास आता है, क्योंकि वो अबंडेंस के फ्लो में गया है। बल्कि जब आप खर्च नहीं करोगे, रखे रहोगे, तो जैसे पानी एक जगह रखा रखा कैसा हो जाता है, सड़ जाता है, वैसे ही जब, इसलिए बोलते हैं लक्ष्मी कैसी चलायमान है, जब हम खुश होकर उसको स्पेंड करते हैं, उस फ्लो में डालते हैं, तो वो वापिस होके हमारे पास आता है।
और उस बीच जब आपने जो खर्च किया तो उसकी जो प्रोसेस में आपने जिस चीज़ में किया, मान लो आपने खाने में किया, तो उस खाने को एंजॉय करो। उस खाने को आप जो जितना है ना, घूमने की ट्रिप पे आपने खर्च किया वहाँ एंजॉय करो, कुछ बुक्स खरीदी, कुछ भी लिया, तो उसकी जो प्रोसेस है उस चीज़ में आप उसको एंजॉय करो, बजाय उसके कि ये पैसा कम हो गया या ख़त्म हो गया। हम उसके इमोशन को ओवर पावर कर देते बजाय इसकी खुशी। तो वही चीज़ें बार बार हो रही हैं, वही पैटर्न बनते जाते हैं। दिमाग में क्या है, पैसा जितना आता नहीं है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो विचार हैं वही तो वास्तविकता बनाते हैं, वही आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। तो बस इसकी वजह से वो चेन ब्रेक होती है और फिर वो पैसा सच में नहीं आता। तो आज की वीडियो का लेसन यही है कि आप कभी भी कहीं भी पैसा देते हो तो यू नेवर फील कि आई लॉस्ट। क्या बोलोगे, ये मैंने फाइनेंशियल फ्लो में इसको भेजा है, दिया है, एंड इट विल रिटर्न टू मी मल्टीप्लाइड। और ये आपके पास आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल मुझे मिलेगा। आप भरोसा रखो, बोल के देखो और इसको प्रैक्टिस करो। बोलने से नहीं, आपको ये महसूस होना चाहिए। ज्ञान आपके पास है ना, बस दैट्स इनफ। तो आप कभी वो लॉस की फीलिंग महसूस नहीं करोगे। बहुत कम पैसे में भी आपको पता रहेगा कि मैंने पैसा डाला है, वो पैसा आना ही है वापस, और नहीं डालते तो आता नहीं। तो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू eradicate your this feeling completely कि I lost, there is no lost in divine plan। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। गुड बाय का एक्चुअली मीनिंग है बी गॉड विथ यू, यानी ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे। गुड नाइट एवरीबॉडी, और हम मिलेंगे कल, तब तक बाय।